हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आखिर मलेरिया कैसे होता है। आखिर मलेरिया कैसे होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे जो मलेरिया होता है वो फीमेल मॉस्किटो जो होती है, एनोफिलीज मॉस्किटो, उसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो मलेरिया होता है ये किसके थ्रू होता है। क्या ये कोई फंगी है, क्या ये कोई एल्गी है, क्या ये कोई बैक्टीरिया है? तो जी नहीं, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। ये एक प्रोटोजोआ है, जो कि हम लोग की टॉपिक चल रही है। प्रोटोजोआ में एक क्लास है, ठीक, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में मैंने आप सभी को बताया कि इसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ठीक, लोकोमोटरी ऑर्गन आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला, सीलिया और स्यूडोपोडिया। तो ये हम लोग के प्रोटोजोआ का मेंबर है, ठीक है, क्लास स्पोरोजोआ। और इसके कई ढेर सारे स्पीसीज है जो कि अलग अलग टाइप की मलेरिया को कॉज करता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम मलेरी और लास्ट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसके बारे में मैंने आपको मेंशन भी किया था कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, इससे सेरेब्रल मलेरिया होती है, दिमागी बुखार जो मलेरिया होता है वो इसके थ्रू होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। तो ये जो प्रोटोजोआ से जो ये मलेरिया होता है, ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। मतलब कि इसमें 2 होस्ट लगते हैं। पहला होता है प्राइमरी होस्ट, जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी होस्ट, जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल होती है, ये 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। पहला होता है प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट हम लोग उसी को बोलते हैं जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, और इसमें होता है जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसमें। तो फीमेल मॉस्किटो में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे प्राइमरी होस्ट। और सेकेंडरी होस्ट वो होता है जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, और वो होते हैं ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम लोग, जब हम लोग को वो मॉस्किटो बाइट करती है। तो ये होता है 2 होस्ट में कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पूरा लाइफ साइकिल चलता है, कैसे फीमेल मॉस्किटो से हम लोगों में और फिर हम लोगों से फीमेल मॉस्किटो में कैसे ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो हम लोग देखने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो कि कॉज करता है मलेरिया। आइए देखते हैं कि कैसे प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि जो प्राइमरी होस्ट होता है, वो एनाफिलीज मॉस्किटो होता है। और एनाफिलीज मॉस्किटो के गट में, सैलिवरी ग्लैंड में होता है स्पोरोजाइट। तो जैसे ही मान लीजिए कि कोई भी एनाफिलीज मॉस्किटो अगर किसी को बाइट करेगी, सपोज करिए मुझे बाइट कर रही है, तो क्या होगा कि उसके जो स्पोरोजॉइट्स होंगे वो कहाँ आ जाएंगे, वो हम मेरे अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जो स्पोरोजॉइट्स होंगे, जैसे एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करेगी तो उसके जो स्पोरोजॉइट्स होंगे वो आ जाएंगे मेरे अंदर, और मेरे अंदर आके वो जाएंगे कहाँ, वो जाएंगे लीवर में। ठीक है, सबसे पहले उस मॉस्किटो ने काटा, जो स्पोरोजॉइट्स थे वो कहाँ गए, मेरे लीवर के सेल्स में गए। लीवर के सेल्स को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट सेल्स। ठीक है, तो जैसे ये स्पोरोजॉइट्स इंटर करेंगे लीवर में, तो ये क्या करेंगे, हमारे जो हिपैटोसाइट सेल होते हैं, यानी कि जो लीवर के सेल होते हैं, उनको ये इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, मैं देखिए मैं बार बार रिपीट करूंगी, इसलिए रिपीट करूंगी ताकि आप लोग भूले ना। एनाफिलीज मॉस्किटो ने बाइट किया, उसके जो स्पोरोजॉइट्स थे जो कि उसके सैलिवरी ग्लैंड में थे, वो कहाँ है, वो हमारे अंदर है। और किसको इन्फेक्ट किए, लीवर के सेल को। लीवर के सेल को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स। ठीक है, अब जैसे ये उनको इन्फेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होगा कि जितने भी सेल्स होंगे वो नंबर्स में बढ़ने लगेंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल। तो जैसे ही लीवर के सेल इंक्रीज करेंगे तो वो बर्स्ट करने लगेंगे। ठीक है, वो क्योंकि जो स्पोरोजॉइट्स होगा वो इंक्रीज करने लगेगा लीवर के सेल में, बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि लीवर का सेल उसके पूरे नंबर्स को सह नहीं पाएगा और एक तरह से बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। और जैसे लीवर का सेल बर्स्ट करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, मीरोजॉइट्स रिलीज हो जाएंगे, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बने थे। स्पोरोजॉइट्स जब लीवर के अंदर इंटर करेंगे तो वो इन्फेक्ट करेंगे हिपैटोसाइट सेल्स को। हिपैटोसाइट सेल होती है लीवर की सेल। अब जैसे ये उनके अंदर जाएंगे तो वहां पे होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोरोजॉइट्स होंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और वहां पे बनाएंगे मीरोजॉइट्स। तो जैसे ही उनके नंबर्स इंक्रीज करेंगे, स्पोरोजॉइट्स के नंबर इंक्रीज करेंगे, तो जो लीवर सेल होगी वो बर्स्ट हो जाएगी, और फिर वहां से जो मीरोजॉइट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। और ये जो मीरोजॉइट्स हैं रिलीज होके कहाँ जाएंगे, हम लोगों की आरबीसी में। ठीक है, हम लोग के रेड ब्लड सेल्स में ये सारे मीरोजॉइट्स जाएंगे। अब मीरोजॉइट से होता है 2 चीजें, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो मीरोजॉइट सेल्स हैं जब वो आरबीसी के सेल्स को इन्फेक्ट करेंगी तो वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हम लोग की आरबीसी होगी वो बर्स्ट कर जाएगी,
फट जाएगी और वहां से क्या होगा, जैसे हम लोग की आरबीसी की सेल फटती है तो वैसे हम लोग को फीवर आने लगता है, बुखार चढ़ने लगता है, ठंडी लगने लगती है, दर्द होने लगता है। तो फिर हम लोग चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि मलेरिया हो गया है। ठीक है, तो ये कैसे पता चला, हम लोग के ब्लड सेल से पता चला, इसलिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि पता चले कि क्या हुआ है। अब दूसरी चीज क्या होती है, अब क्योंकि यहाँ से तो ये चीजें कंप्लीट हो गई कि फीवर आ गया, ये सब कुछ पता चलेगा कि मलेरिया हो गया है, लेकिन वो जो एनाफिलीज मॉस्किटो में जो पहुंचा था स्पोरोजोइट्स, वो कहाँ से गया था। अब देखिए, कोई भी मॉस्किटो आएगा, जब दोबारा से वो मुझे क्या करेगा, बाइट करेगा, क्योंकि मुझे तो मलेरिया हुआ ही हुआ है। तो क्या होगा कि जैसे ही वो मॉस्किटो हमें बाइट करेगी तो वहां पे क्या होगा कि जो हम लोग के अंदर के एमिनोजॉइड्स हैं वो उसके अंदर जाएंगे और वहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, गैमेटोसाइट्स, यानी कि जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पता है कि मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवा होता है, वैसे यहाँ पे भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और कहाँ पे होंगे, उस मॉस्किटो की गट में। ठीक है, मॉस्किटो के गट में गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा एनाफिलीज मॉस्किटो की गट में। और जब ये गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट बने होंगे, वो क्या करेंगे, वो आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे और वहां से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब जब जाइगोट बनेगा तो उस जाइगोट से बनता है स्पोरोजोइट और वो स्पोरोजोइट जाता है फीमेल मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में। और फिर जब वही मॉस्किटो किसी और को डंक करती है, किसी और को बाइट करती है, तो फिर उसको भी यही मलेरिया वाला प्रोसेस होता है। तो ये रहा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल जिससे होता है मलेरिया। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी मॉस्किटो जो है वो किसी को बाइट करेगी। अब उसके बाइट से क्या आएगा, स्पोरोजोइट आएगा जो कि लीवर के सेल को इन्फेक्ट करेगा। अब जब लीवर की सेल इन्फेक्ट हो जाएंगी तो वहां पे उसके नंबर्स ऑफ सेल्स जो होंगे वो बढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और जैसे वो लीवर की सेल फटेगी तो वहां से वो सारे जो स्पोरोजोइट्स मीरोजोइट्स के फॉर्म में रिलीज होंगे, और जब रिलीज होंगे तो वो इंटर करेंगे आरबीसी में। आरबीसी में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और जैसे ही आरबीसी का सेल्स फटेंगे तो वहां पे फीवर, ठंडी लगना, ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये रहा वहां पे जहां तक फीवर होता है। अब वही चीज अगर हमें कोई मॉस्किटो काट ले, एनाफिलीज मॉस्किटो, तो उसके गट में फिर से वो सारी चीजें हमारे अंदर जो है वो उसके गट में पहुंच जाएंगी, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फिर से स्पोरोजोइट का फॉर्मेशन होगा जो कि आगे की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो ये रही लाइफ साइकिल। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।